नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 ब्रिज कोर्स विषय गणित में। और गणित में हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स का आज का जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर बात करते हैं पेज नंबर 44 की। पेज नंबर 44 का सॉल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पे। तो पेज नंबर 44 के सॉल्यूशन पे हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन आता है। पेज नंबर 43 तक हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया था। ये कार्यपत्रक 15 था हमारा। क्या दिया है, रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। ठीक है, रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? तो हमको ये बताना है किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रहीम द्वारा लिया गया समय। क्या लिखेंगे, रहीम द्वारा लिया गया समय कितना लिया, 3/6 आपको दिया है। उसके बाद दिया है कि आगे बताया है, जबकि रोहित ने तथा रोहित द्वारा लिया गया समय कितना है, तो रोहित ने लिया 3/4। ठीक है, अब किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, तो क्या करना पड़ेगा, इनके हर समान करने पड़ेंगे आपको, तभी आप आगे बता पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो इस 6 में इस 3 का गुणा कर देते, 3 में 6 का किस है। तो यहाँ पे देखते हैं रहीम का इस तरफ चलेगा आपके 3/6 गुणित इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा। तथा इस तरफ रोहित का चलेगा हमारा 1/3, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हर समान करने के लिए प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी। 3 तिया 9 और 6 तिया 18 तथा 6 एकम 6 और 3 छंग 18। अब देखो दोनों का हर समान हो गया है। तो किसने जो है लंबे समय तक व्यायाम किया, तो 9/18 तथा 6/18 मतलब 9 वाला है। ऊपर अंश देखो आप 9 बढ़ा है, मतलब रहीम ने ज़्यादा समय लिया। क्या लिखेंगे, रहीम ने लंबे समय तक व्यायाम किया। और कितना लंबा समय था, तो हम निकाल लेते हैं, जो रहीम का है उसमें से माइनस कर देते हैं किसका, रोहित का। तो हर समान इसलिए एक ही बार लिखेंगे, और 9 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो कुल मिला के 9 में से 6 गया तो 3/8 भाग तक। ठीक है, कितना, 3/8 भाग तक ज़्यादा जो है उसने व्यायाम किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसी पर पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 3। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। तो सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था। तो यहाँ पे हमसे पूछा है एक सेब था, उसमें से 3/5 भाग तो जो है वो रितु ने खा लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख देंगे रितु द्वारा खाया गया भाग। रितु ने कितना भाग खाया सेब का, तो पहले एक सेब था, उसमें से कितना खा गई वो, 3/5 भाग। मतलब ये माइनस कर लेंगे यहाँ से, पूरा एक सेब है, एक सेब में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके हर में कुछ नहीं, तो क्या मान लेंगे 1। और क्या करते हैं, या तो आप हर समान कर दीजिए या इनका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपके एलसीएम वाली ट्रिक समझा देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको एलसीएम भी सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आप हर समान करके कब तक करेंगे। तो यहाँ पे 5 का गुणा आपको 1 में करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणित 1। फिर 1 का गुणा 3 में करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणित 1। फिर लिखेंगे आप 5 एकम 5 मतलब 5 गुणित 1। ठीक है, इसका गुणा इधर, इसका इधर, और इन दोनों का आपस में ये होता है एलसीएम वाली ट्रिक। 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 और बटे 5 एकम 5। तो 5 में से 3 गया तो बचा 2/5 भाग। ठीक है, तो रितु ने कितना खाया, जो रितु है उसने 2/5 भाग खाया। और रितु ने तो कितना खाया, सेब का 3/5 भाग खाया, लेकिन शेष भाग किसने खाया था, सोमू ने। तो हमने पूरे एक सेब में से रितु द्वारा खाया गया भाग नहीं है यहाँ पे, ये आपके सोमू द्वारा खाया गया है। तो क्या लिखेंगे, सोमू द्वारा खाया गया भाग। तो ये तो सोमू का था, और रितु द्वारा कितना खाया गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे रितु द्वारा खाया गया भाग कितना हो जाएगा, तो 3/5। समझेंगे यहाँ पे एक बार फिर से। देखो एक सेब है, सबसे पहले तो ये आपके एक सेब हो गया, यहाँ पे एक सेब हो गया। इस सेब में से इतना भाग तो रितु ने खा लिया, तो आर रितु के लिए मैं दर्शा रहा हूँ यहाँ पे, रितु ने इतना भाग खा लिया इसमें से।
अब बच्चा जो भाग किसका है, सोमू का। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो सोमू का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक सेब था उसमें से रितु ने जो जो खाया उसको माइनस कर देंगे, बचेगा जो आपके सोमू का निकल जाएगा। तो हमने यही किया है। देखो रितु द्वारा खाया गया भाग कितना, 3/5 है ये वाला। अब सोमू द्वारा खाया गया भाग कितना होगा, तो एक सेब में से जो रितु ने खाया उसको हम माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब किसने ज़्यादा खाया, तो यहाँ पे देखते हैं दोनों का हर समान है और जो ज़्यादा भाग है वो किसका आ रहा है, ऊपर अंश किसका है, रितु का, मतलब रितु ने ज़्यादा खाया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रितु द्वारा, रितु ने ज़्यादा हिस्सा या भाग खाया। कितना खाया, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी है 3/5 इसमें से सोमू का माइनस कर देंगे। तो दोनों का हर समान है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो पहले आप चाहे तो ऐसा लिख दीजिए। तो 3 में से 2 गया तो 1/5 भाग। कितना खाया ज़्यादा, 1/5 भाग ज़्यादा खाया। क्लियर गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करते जाइए, कमेंट में मैं वापस से रिसोल्यूशन करवा दूंगा, कॉपी में करूँगा फिर इस बार मैं सॉल्यूशन इसका करते हैं। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। ठीक है, एक तस्वीर में, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं माइकल द्वारा लिया गया समय। क्या लिखेंगे, माइकल द्वारा लिया गया समय कितना लिया है, तो 7/12 घंटे। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। वैभव द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 3/4 घंटे। किसने ज़्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था। तो यहाँ पे किसने ज़्यादा समय कार्य किया और किसका समय ज़्यादा था, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनके हर समान करने पड़ेंगे। तो हर समान कैसे करेंगे, देखो इसका हर है 12 और इसका हर है 3/4, तो क्यों ना हम इसको 12 बना देते हैं। तो इसको 12 बनाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो 3 का ऊपर और 3 का नीचे गुणा करेंगे, हम किसी एक जगह नहीं कर सकते। 3 तिया 9 और 4 तिया 12 घंटे। तो ये तो घंटे की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब किसने ज़्यादा कार्य किया, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया किसने ज़्यादा कार्य किया, तो वैभव ने ज़्यादा कार्य किया। लेकिन यह समय कितना था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो बात समझेंगे। ये जो घंटे में दिया है ना, इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो हमको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं। कितने, 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो घंटे हटाएंगे तो 60 मिनट, मतलब कि 7/12 गुणित 60 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही होगा, 9/12 घंटे हटाएंगे तो 60 मिनट। देखो 12 के पहाड़े में 60 आता है, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो ये हो जाएगा 7 गुणित 5 मिनट, 7 पंजे 35 मिनट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9 गुणित 5 मिनट और 9 पंजे 45 मिनट। ठीक है, तो किसने ज़्यादा किया, तो यहाँ पे पता चल गया वैभव ने ज़्यादा समय लिया है। ठीक है, किसने ज़्यादा समय कार्य किया, तो हम लिखेंगे वैभव ने ज़्यादा समय और कितना किया, तो 45 वैभव के टाइम में से जो माइकल का टाइम है वो माइनस कर लेंगे तो बचेगा 10 मिनट का। तो लिख देंगे 10 मिनट कार्य किया। क्लियर गाइस। तो ये था आपके पेज नंबर 44 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कॉपी में समझा दूंगा। वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर रहता है तो आप बिल्कुल बेझिझक बोल सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वापस से सॉल्व करवा दूंगा। फिलहाल आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए यहाँ से। और उसके बाद ये आपके समझने के लिए है, ये आपको नोट नहीं करना है। उसके बाद ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसीलिए इसको बड़ा किया है। ठीक है, क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।